चार दिन की जिंदगानी रे, कल गोरी प्यार कर ले। चार दिन की जिंदगानी रे, कल गोरी प्यार कर ले। चुग जाए तो चिड़िया खेतवारे, पचतैले का होता रे। चुग जाए तो चिड़िया खेतवारे। नमस्कार, मैं हूं सूरज। आज आपकी मुलाकात हजारीबाग के एक कलाकार से कराने आए हैं। दीपक सिन्हा जी हमारे साथ हैं, गायक हैं और फिल्मों में अभिनय के शौकीन हैं। फिल्मों का निर्देशन किए हैं, पटकथा लेखन ये करते हैं। 5 शॉर्ट फिल्म का निर्माण ये कर चुके हैं। तो आइए जानते हैं कि इस फिल्मों का ये सफ़र, गायन का ये सफ़र किस तरह से इनके जीवन को प्रभावित किया है, ये किस रूप में इसे करते आए हैं। तमाम चीज़ों पर आज बातचीत करेंगे। तो दीपक जी, स्वागत है आपका। नमस्कार। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं, क्योंकि आप एक गायक हैं, मूलतः गायक हैं, गायन से शुरुआत हुई है कलाकार जीवन की। तो इसकी शुरुआत कहाँ से हुई? ऐसा है सूरज जी कि मैं गाने का तो शुरू से शौकीन रहा हूँ। क्लास 3-4 से गाने की शुरुआत हो गई और स्कूल में ही परफॉर्मेंस मेरा होता रहा। तो धीरे धीरे करते फिर और रुचि बढ़ती गई, कुछ प्रोग्राम्स वगैरह करते गए और ऐसे ही चलता रहा, आगे बढ़ते रहे। तो कोई एक ऐसा गीत जी, जिससे आपके कलाकार व्यक्तित्व की पहचान हुई, लोग आपको पहचानने लगे? बचपन में जब स्कूल में तो देखिए, संगीत ऐसा है, खासकर गायन कि अगर आप उसमें अच्छा परफॉर्मेंस करते स्कूल में तो पूरा स्कूल जो है, स्टूडेंट से लेकर आपको टीचर वगैरह सब आपको रिकॉग्नाइज करने लगते हैं। हाँ भाई, हाँ कलाकार बढ़िया है ना। और बहुत सा फैसिलिटी भी आपको, हाँ, तो उसका लाभ भी हमको बहुत मिला। कुछ एक नाम भी मिल जाता है स्कूल की तरफ से। हाँ, तो हाँ, उसका लाभ हमको बहुत मिला स्कूल में। किसी तरह का मान लीजिए कोई कमी बेसी रहा तो हमको माफ कर दिया जाता था, है ना। बहुत सपोर्ट करते थे। तो कौन सा गीत है जिससे आपकी पहचान सबसे पहले बनी? शुरुआत में तो जो बचपन में जब मिडिल स्कूल में थे तो एक गाना था, रंग बसंती छा गया, तो राजा और रंग का बहुत पॉपुलर था। उसको गाए तो पूरा स्कूल में सब उनको रंग बसंती के नाम से जानने लगा था। सब रंग बच्चा लोग सब बोलता, सब दोस्त लोग सब रंग बसंती करता था, अच्छा लगता था। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसी गाने की अगर कुछ पंक्तियाँ अगर आप गा कर सुनाए तो उसके बाद इस बातचीत को आगे बढ़ाएंगे। काफी दिन हो गया गाए। रंग बसंती अंग बसंती, रंग बसंती छा गया, मस्ताना मौसम आ गया। रंग बसंती अंग बसंती, रंग बसंती छा गया, मस्ताना मौसम आ गया। बचपन से ही कम से कम हमको लगता है कि 3-4 दशक पहले की बात है जी। बिल्कुल एक लंबा सफर, और इन गीतों के साथ आपकी पहचान बनती चली गई। और जैसे हिंदी फिल्मों के गीत के आप शौकीन रहे हैं, तो एक बात और बताइए, हिंदी के अलावा जैसे झारखंड की जो भाषाएं हैं, जब बोली कह सकते हैं, भाषा कहें, इस विवाद में नहीं हम पढ़ना चाहते हैं। लेकिन ये कौन कौन सी ऐसी भाषा है जो झारखंड में जिसको आप गाना चाहते हैं, काम कर रहे हैं, जिसमें भविष्य देखते हैं? खोरठा चूँकि हम लोग का लैंग्वेज रहा है शुरू से, घर बाहर हम लोग खोरठा का बहुत शुरू से उपयोग करते रहे, तो खोरठा को बहुत पसंद था। खोरठा को उतना प्रचार नहीं मिला, लेकिन समझिए खोरठा में इतना कॉमेडी है, खोरठा भाषा में इसका टोन बहुत ही अलग है। अगर उसको हम लोग अपने फिल्म वगैरह में अगर उसको करें, इसको बहुत स्कोप है, बहुत अच्छा लगता है, बहुत मिठास है। बिल्कुल बिल्कुल। अगर हिंदी में अगर खोटा मिक्स हो ना जी, तो उसकी लोकप्रियता थोड़ी अलग होगी। हाँ,
जैसे भोजपुरी में जैसे मिठास है, हाँ, तो ऐसे समझिए खोटा में बहुत मिठास है। यूज करने पर उसको बिल्कुल। कैसा उपयोग करते हैं। तो खोटा के कुछ गीत वगैरह कुछ गाए हों? खोटा में हम 2-3 गीत गाए हैं, रिकॉर्डिंग किए हैं। शुरुआत में भी किए थे, एक शादी का गीत था, उसको किया। अभी फिलहाल एक शॉर्ट फिल्म बनाया, उसकी रिकॉर्डिंग की है गीत को, है ना। कौन सा गीत है वो? ये गीत है 4 दिन की जिंदगानी रे, ऐसे करके है। उसे गाकर सुनाए। 4 दिन की जिंदगानी रे, कर ले गोरी प्यार कर ले। 4 दिन की जिंदगानी रे, कर ले गोरी प्यार कर ले। चुग जाए तो चिड़िया खेतवारे, पछतैले का हो तो रे। चुग जाए तो चिड़िया खेतवारे, पछतैले का हो तो रे। 4 दिन की जिंदगानी रे, कर ले गोरी प्यार कर ले। बहुत खूब। यही है खोटा की मिठास। चेहरे पर एक अलग तरह की खिलखिलाहट पैदा करती है, करते हैं ये गीत, और बेहद खूबसूरत। और तो गीतों के ही इससे बातचीत को आगे बढ़ाते हैं, फिल्मों में जो गीत रहे हैं। इसके अलावा जैसे आप किस कलाकार के गीत आप ज़्यादा गाते गुनगुनाते रहे? देखिए, लीजेंड तो सभी हैं, जितने भी हमारे पुराने सिंगर्स रहे हैं, जैसे किशोर कुमार हुए, मुकेश जी हुए, रफी साहब हुए, लता जी, सबका गाना को हम गाने का प्रयास किए हैं। ऐसे तो कहें कि हम लोग कहें कि अगर किसी कुबेर के खजाने की तरह है, वहाँ से किसी गीत को चुनना, उसे अच्छा कहना, ये शायद न्याय नहीं होगा। लेकिन फिर भी एक सवाल आपसे ज़रूर पूछना चाहेंगे कि कुछ एक गीत ज़रूर होंगे जिसे आप गुनगुनाते रहेंगे, तो अगर उसे गुनगुना कर अगर आगे बातचीत को बढ़ाएं तो अच्छा लगेगा। तो रफ़ी साहब का गीत जो है, एक पुराना गीत है, इशारों इशारों में डुएट सॉन्ग, उसको अंतरा सुनते हैं। मेरे दिल को तुम भा गए, मेरी क्या थी इसमें खता, मुझे जिसने तड़पा दिया, यही थी वो जालिम अदा, यही थी वो जालिम अदा। ये रांझा की बातें, वो मजनू के किस्से, अलग तो नहीं है मेरी दास्तां से। निगाहों निगाहों में जादू चढ़ाना, मेरी जान सीखा है तुमने जहाँ से। बहुत खूब, बहुत खूब। और मोहम्मद रफ़ी साहब के लिए शब्द ढूंढ के लाना बड़ा मुश्किल है, कठिन है। खोटा गीतों की ओर वापस लौटते हैं, झारखंड के जो बोल हैं, जो भाषा है, उस पर वापस लौटते हैं। एक साक्षात्कार में जो गायिका हैं देवी, मेरे ही साथ एक साक्षात्कार में उन्होंने बताया था कि मैंने उनसे प्रश्न किया कि आप तो भोजपुरी गाती हैं, इतना अच्छा गाती है, इतना लोकप्रिय है, तो जब झारखंड आती हैं, झारखंड के गीतों की बात आती है, तो कौन से गीत आपको बेहद प्रभावित करते हैं और किस गीत को आप गाना चाहेंगे? तो उन्होंने कहा कि मुझे झारखंड के नागपुरी जो गीत हैं वो बेहद पसंद है। तो इतनी बड़ी कलाकार हैं वो, तो झारखंड में इतनी संभावनाएं हैं, अगर कहीं झारखंड से बाहर लोग इस दृष्टि से देख रहे हैं, तो आपको क्या लगता है नागपुरी खोटा जैसे जो गीत हैं उसको और किस रूप में आगे बढ़ना चाहिए, क्या मुकाम तय करने की जरूरत है? हाँ, नागपुरी का भी बहुत ये स्कोप है, इसको बढ़ाया जाए। और
हमारे एक साथी थे जो आज समझिए उसको पद्मश्री मिल गया है, मुकुंद नायक जी। तो उनको हम देखते थे शुरू से ही, मेरे ही रांची में साथ में रहते थे हम लोग, उसी मोहल्ले में हम भी रहते थे। बिल्कुल। तो उनका हम देखते थे इसके प्रति रुझान, और नागपुरी गीत को बढ़ाने में उनका बहुत बहुत योगदान रहा। अपने गाने से लिखते थे, उनका गाना भी सुनते, जैसे गांधी जी पर एक बार शुरू में कहने से आना गांधी उठा गया गांधी, तो बड़ा प्रभावित लगता था। 15 अगस्त वगैरह में उनको हम बोलती वाला सुनाइए सुनाते थे। अपने से उनका राइटिंग भी अपना रहता था, बोल भी अपना, गाना भी अपना, कंपोजिशन भी अपना, और जो मेहनत करते थे आज देखिए उनको मुकाम मिला। मुकुंद नायक जी जी। तो मुकुंद नायक जी की बात करें उनके तो साथ भी बहुत से थे, और हाँ सबका हम लोग नागपुरी। तो मतलब कौन सी ऐसी बात है जो लगता है कि मुकुंद नायक की वो बातें अपने जीवन में उतारने की ज़रूरत है? देखिए उनका एक जो राह था, समझिए बहुत कठिन रहा था। तो शुरुआत क्या, अभी भी समझिए वही है, लेकिन अभी तो इसको बहुत, उसमें साधन का बहुत कमी था। उसमें उनको देखते थे अकेले, एकदम एकला चलो रे संगीत के डगर में, उनको हम देखते थे। मतलब लगे रहो, लगे रहे, निरंतर निरंतर लगे रहे। उनके ग्रुप में भी जो थे बहुत सारे उनका साथी था, तो मेरा साथी भी है, वो सब उन लोग को भी देखे कि नागपुरी में अभी भी मतलब आ जाए तो पूरा हलचल मचा देते नागपुरी में। दीपक जी, आपसे जब बातचीत कर रहे हैं तो एक बात तो और ये पता चलती है कि आपके भीतर एक रांची बसा हुआ है जी। और रांची की बहुत सारी स्मृतियाँ हैं, मधुर स्मृतियाँ हैं। तो जब उन दिनों की बात करते हैं और रांची के कलाकारों को देखते हैं, तो कुछ और नाम जो आप बताना चाहें, जो जोड़ना चाहें इस बातचीत में, उसे साझा करना चाहें? रांची शुरुआत दिन में गाँव के छत में रांची में रहे, और माहौल भी कुछ अच्छा मिला। हम लोग जिस क्लब में थे, उपकार क्लब था, तो वहाँ बहुत सा प्रोत्साहन मिला। खासकर एक हमारे बहुत ही समझिए बड़े भाई की तरह बहुत हमको बहुत हेल्प किए, अभी भी हैं विजय साहू जी, उनका बहुत हम कृतज्ञ हैं, है ना। तो बहुत साथ देते थे, है ना, और भी कलाकार लोग, लेकिन सपोर्ट बहुत करते थे। और आपकी जब बातचीत से एक बात और मतलब समझ में आती है या आपके व्यक्तित्व को से बात उभर कर आती है कि आपने झारखंडी संस्कृति को लेकर, झारखंडी गीतों को लेकर एक मतलब एक उत्साह रहा है। तो ये सारी चीज़ें आपके भीतर कहाँ से आई? वहीं से हम देखते थे शुरुआत में कि इसका जो रिदम जो है झारखंड नागपुरी का बड़ा ही पेकुलियर है। जो साज इस्तेमाल होता था उस समय, मांदर वगैरह के साथ में नागपुरी जो पारंपरिक वाद्य यंत्र के साथ जो बजता था, तो उसमें आपको अलग आप डांस करना नहीं भी जानिएगा तो भी नाचने लगेगा, इस टाइप का। कई बार तो ऐसा मौका लगा है कि रांची में देख रहे हैं मांदर हो रहा है, आसपास के लोग घेर के खड़े हैं, घेर के अभी भी। बिल्कुल बिल्कुल, ये इस बात से तो मेरी सहमति है पूरी तरह से। भले उतना नागपुरी बहुत आदमी नहीं समझ रहा है कुछ, है ना, उसका कंटेंट नहीं समझ में आ रहा है, लेकिन उसका रिदम इतना बेहतरीन है कि आप झूमने को मजबूर हो जाइएगा। इसमें बहुत स्कोप है, अगर इसको किया जाए बढ़िया से उसको, और राइटिंग उसमें अच्छा रहे। और हमको लगता है कि ज़्यादा प्रकृति पर ही गाना लोग लिखे हैं, झारखंड, क्योंकि झारखंड की मौलिक पहचान प्रकृति से है, और वो लिखे भी हैं। खास ज़्यादा को हमको सुनने का मौका नहीं मिला, उनको हम सुने थे। और कुछ और भी एक दो हैं, क्या नाम, मनपूरन नायक जो रेडियो आर्टिस्ट हैं, वो भी मार के थे, मेरा साथी थे, तो उनका भी आवाज़ बहुत बढ़िया था। तो कहने का मतलब बहुत, ये लोग बहुत हद तक पहुँचा दिए। हम चाहते कि आगे आने वाला जो बिल्कुल लोग अगर उसको संरक्षित कर सके तो समझिए बहुत आगे तक जा सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, और ये बड़ी अच्छी बात कही आपको। और लौटते हैं आपके अभिनय की दुनिया की, फिल्मों से बड़ा प्रभावित रहे हैं। अभिनय आपके कहिए कि जिंदगी का अभिनय है। आपने 5 शॉर्ट फिल्में बनाई है, तो सबसे पहले उन 5 फिल्मों के नाम आप हमें बता दीजिए। देखिए, सबसे पहले जो मेरे मन में था, जो एक बार यहीं
PRO के यहाँ से डिमांड हुआ कि एक कहानी आप दीजिए, मैसेज डॉरी पर। तो डॉरी पर लिखने के लिए बोले, तो डॉरी पर हम लिख दिए हिंदी में। तो बोले कि नहीं, इसको खोरठा में दीजिए लिख के। जब खोरठा में लिखे हैं तो हम सोचे जब लिख दिए तो इस कहानी इसको हम प्ले कर दे, इसको नाटक इसको बना दे, एक्ट करके करवा दें। तो हम जमा कर दिए, लेकिन उसको खोरठा में अपने कर लिए, फिर ले लिए और उसको हम चाहे कि उसको हम नाटक में उसको कर दें। कुछ लोग से संपर्क किए, उसमें रिहर्सल के लिए भी कुछ प्रयास किए, तो देखे कि हाँ ये हो सकता है। तो तब तक देखे कि वीडियो वगैरह भी आसानी से हमको उपलब्ध हो जा रहा है कुछ खर्च करके। तो हम सोचे कि बढ़िया है कि इसको हम तो मतलब फिल्म शॉर्ट फिल्म ही बना दें। बिल्कुल। इसके अलावा कौन कौन से फिल्म हैं? और कोरोना काल में बना है, कॉमेडी पिक्चर बना है, जिसमें सब घर में बंद था उस समय, तो सोचे कि कॉमेडी के जरिए कुछ किया, पूरा माहौल कोरोना में था। हम लोग खुद छुप के उसको किया, बट एक रूम में किया से, लेकिन पता नहीं चलेगा तो एक रूम में से किया हुआ है, एक ही बिल्डिंग में किए थे। तो और भी एक प्रॉब्लम कोरोना के सिवा वो किए। फिर उसके बाद एक पिक्चर किए निर्णय, उसके बाद जो कि ट्रू स्टोरी पर था। डिटेक्टिव पर 2 सीरीज किए, लेकिन खाका एंड डिसूजा हेड बॉस और एक खाका एंड डिसूजा का ये झमेला, तो पिछले साल बनाए थे, उसको रिलीज किए। और जैसे अभिनय की बात करते हैं तो हजारीबाग में अभिनय का क्या माहौल है? आपके साथ जुड़े जो कलाकार हैं और हजारीबाग में दूसरे कलाकार हैं, अगर उनके साथ के अनुभवों को आप साझा करना चाहें। हजारीबाग में बहुत एक से कलाकार, मेरे साथ जुड़े कलाकार में जैसे आपको PK सेनगुप्ता हुए, बहुत मजे हुए आर्टिस्ट हैं। आपको पंकज सिन्हा हुए, डॉक्टर रंजन हुए, ऐसा आर्टिस्ट जिस कैरेक्टर में ढाल दीजिए ढलने वाले हैं, उस चरित्र को उतार लेते हैं। हाँ उतार लेंगे, बता दीजिए। बहुत डिवोटी है ये लोग, तो अच्छा लगता है। और हजारीबाग में जैसे अभी उभरता हुआ कलाकार में आपको ये है धनंजय DK है, इसका काम हमको हाँ अच्छा लगता है। मुकेश राम हुए, ये सब मैंने लगता है कि हाँ इसमें बहुत पोटेंशियल बहुत ज़बरदस्त है, नई पहचान लेके उभर रहे हैं। हाँ एकदम उभर सकते हैं, इनको चांस मिलना चाहिए हमको। तो मतलब एक समृद्ध भूमि है अभिनय के दृष्टि से। हजारीबाग बहुत बढ़िया है। और जैसे एक बात बताएं कि जैसे वक्त बदला, आपको बातचीत में आपसे बात आ रही थी कि रेडियो सुनते थे, लिरिक्स की जो किताबें होती थी उससे आप सीखते थे, दौर बदल गया, स्मार्टफोन का ज़माना है, भले ही 7 इंच का मोबाइल हो, 7.5 इंच का, लेकिन पूरी दुनिया उससे बदल गई है। तो इस सोशल मीडिया के दौर में उस दौर को जब याद करते हुए आज देखते हैं तो ये कलाकारों के लिए कितना हितकारी है? कलाकारों के लिए बहुत कंपटीशन बढ़ गया है, पहले कंपटीशन नहीं था। मतलब जितना जितनी चीज़ें सुलभ हुई हैं, हाँ, उससे ज़्यादा कंपटीशन हो गया, बिल्कुल प्रतियोगिता का दौर आ गया है। अब अगर आपके कंटेंट में दम नहीं है, कुछ नयापन नहीं है, आप में परफेक्शन नहीं है, तो आप नहीं ठहरिएगा मार्केट में। ठीक है, मन बहलाने के लिए बना ले, अपना शौक पूरा करने के लिए आगे अपने आपके पास अगर कैपेसिटी नहीं है तो आगे अपने बढ़िएगा। बहुत दीपक जी एक बड़ी लंबी बातचीत है और ये सिलसिला तो निरंतर चलता रहेगा, संवाद और बना भी रहे, ऐसी इच्छा है मेरी। लेकिन चलते चलते हम चाहते हैं कि कुछ गुनगुनाते हुए, अपने गिटार यहाँ रखा होगा तो हम चाहते हैं कि कुछ गुनगुनाते हुए आज के इस बातचीत से हम सब विदा लें। तो कुछ सुनाइए। सुनी मेरी सदा को किस यकीन से, घटा उतर के आ गई जमीन पे, रही यही लगन तो है दिले जवान, असर भी हो रहेगा एक हसीन पे।
संगीत हो, संगीत के साथ जीवन हो जी। तो फिर बात ही अलग है। दीपक जी, बातचीत की आपने, इतनी अच्छी बातचीत की, अपने अनुभवों को साझा किया, अपनी सफलताएं संघर्ष हमारे साथ अपने उसे बांटा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।